कमेंट में पूछ रहे थे लोग कि मतलब कई लोगों ने पूछा मेरे को इंस्टाग्राम पे, मेरे को डीएम में पूछा कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। बोलो हमारी कौन सी। अब सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सुनो मुन्ना, नोनू सो रहा है अभी, और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, 8 बज रहे हैं और मैं थोड़ी देर पहले ही सो के उठी थी। एज यू नो मैं लेट उठती हूँ तो अभी नोनू सो रहा है, तो मैंने सोचा कि जब तक नोनू सो रहा है तो मैं काम कर लेती हूँ। क्या हुआ? आज मैंने विंडो ओपन कर रखी है, यहाँ से बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइट आ रही है। तो अभी क्या था ना, नोनू सो रहा है, तो मैंने सोचा जब तक नोनू सोकर उठता है मैं थोड़ा सा अपने आप अपनी शक्ल सुधार लेती हूँ। देखा मेरी शक्ल, 12 बज रहे मेरी शक्ल पे, बहुत दिन हो गए मैंने कुछ नहीं किया। और हालांकि मैं नहीं करती स्किन पे बहुत ज़्यादा कुछ, अभी नहीं, बस आईब्रोज करवा लेती हूँ, और कभी कहीं जाना हो तो ब्लीच कर लेती हूँ, वो मैं खुद ही करती हूँ। आईब्रोज मैं अपनी खुद बना लेती हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ी ब्लीच कर लेती हूँ। बस यही पड़ी थी, ये पड़ी हुई थी, और मैं आईब्रोज कर लेती हूँ, अपने धागे से भी बना लेती हूँ, बट अभी मैं ये यूज़ करने लगी हूँ रेजर, ये वाला मैं इजीली इससे बना लेती हूँ। तो देखना आईब्रोज कैसी हो रही है ना, दिख रहा ना कितनी बड़ी हो रही है, पता दिख रहा नहीं दिख रहा। मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ तो बैक वाले से नहीं शूट करी, तो इसमें ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा। बाल भी देखो सफ़ेद निकल आए हैं मेरे। जो जब तक नॉन उठता है थोड़ा सा खुद को पैम्पर कर लेती हूँ, बहुत दिन से कुछ किया नहीं है। पहले अपने ब्लीच करूँगी, फिर आईब्रोज करूँगी, उसके बाद फिर नॉन उठ जाएगा, फिर क्योंकि फिर इस बच्चे के साथ तो पॉसिबल हो नहीं पाता कुछ करना। एंड ब्लॉगिंग्स थोड़ा कम हो गई हैं मेरा आजकल, सही बताऊँ तो मेरा ऐसे मन भी नहीं हो रहा है ब्लॉगिंग करने का। एंड थोड़ी सी हेल्थ ठीक हो जाएगी तो मैं शायद मैं रेगुलर करूं, बट अभी तो नहीं कर रही हूँ। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं व्लॉग बना लूँ, कभी कभी, डेली नहीं करता, डेली बेसिस पे। तो चलो हम मिलते हैं आपसे बाद में, थोड़ा सा सुधार लूँ खुद को। शक्ल अब पे 12 बज रहे हैं तो शक्ल ठीक कर लूँ, देन उसके बाद देखो ना। एक दो ने पूछा कि दीदी आपका सर्वाइकल का ट्रीटमेंट कहाँ करवा रहे हो, आपको आराम लग रहा है नहीं लग रहा सर्वाइकल में, मतलब कितना आराम है, पूछा किसी ने। तो मैं बताती हूँ सर्वाइकल का ट्रीटमेंट ना मैंने देसी ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, बिकॉज मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखा लिया, मैंने हर जगह दिखाया, अच्छे से अच्छे ऑर्थोपेडिक को, हर जगह लाइक न्यूरो को, सबको दिखाया, बट मुझे ना ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला था कहीं से। तो फिर मेरे को सबने बोला कि एक बारी देसी जो ट्रीटमेंट होते हैं इन चीज़ों के, एक बारी उसको भी मैं एक बार ट्राई कर लूँ। तो मैंने वो ट्राई किया, एंड अभी मेरे को मैक्सिमम हो गए 7-8 दिन से ज़्यादा हो गए हैं जाते जाते, जहाँ मैं जा रही हूँ 8-10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। तो मेरे को थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क लग रहा है। पेन जो मेरा बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था उसमें थोड़ा सा पेन रिड्यूस हुआ है, और ये रीज़न है मैं आज अपना कैमरा पकड़ के शूट कर रही हूँ, अदरवाइज़ तो आई कांट, ऐसे मैं फ़ोन ही नहीं पकड़ पाती हूँ, होल्ड नहीं कर पाती हूँ। तो थोड़ा लग रहा है ये होप कि यार ठीक हो जाए, मैं बेस्ट फॉर कितना होप फॉर बेस्ट कि हो जाए ठीक, बाकी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मे भी हो जाए। तो बस वही है, बाकी बताऊंगी आप लोगों को जब मैं ठीक हो जाऊंगी, तब मैं, अगर मैं खुद ठीक हो जाऊंगी तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि थोड़ा कैमरा शेक करे तो एडजस्ट कर लेना, वो हैंड की वजह से हो जाता है, पेन रहता है ना इस वाले हैंड में। बाकी देखो वो हिलता है एकदम से ना। अगर मैं खुद ठीक हो जाऊंगी, मेरे को खुद रिलीफ मिलेगा इस चीज़ में, मेरे को राहत मिलेगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ कैसे ट्रीटमेंट करवाया था। अभी बताने कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ मेरे को भी आराम लगेगा नहीं लगेगा। तो दैट्स वाई, एंड उनको देखो एंड तब मैं बताऊंगी आप लोगों को जिनको प्रॉब्लम है, जो पूछ रहे थे मेरे से कि दीदी कहाँ से करा रही हो, आपको कितना फ़र्क लगा। तो भाई अभी तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा, थोड़ा बहुत है। वही है कि अभी जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है और वो जो मेडिसिन वगैरह लगाते हैं सर्वाइकल नेक पे और हैंड वगैरह में, तो उससे उससे थोड़ी राहत मिलती है, पेन कम हो जाता है। मे बी उस इस वजह से पेन कम हो रहा हो क्योंकि वो मेडिसिन वगैरह चल रही हैं। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ, मैं तो खुद श्योर नहीं हूँ कि मेरा जो ट्रीटमेंट है वो बेस्ट है या नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा धक्के खा चुकी हूँ। मैं कितनी जगह धक्के खा चुकी हूँ सर्वाइकल से, और मैं आपको बताऊँ तो मेरे को जो एक्चुअल में सर्वाइकल हुआ है वो था तो मेरे को बहुत पहले से, लेकिन ऐसे कभी नहीं था, इतना हाई लेवल का नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था, हल्का फुल्का ज़्यादा बैठने से या फिर ज़्यादा कुछ काम करने से तब हो जाता था, और तो इतना ज़्यादा नहीं था। बट अब तो ऐसा हो गया कि हमेशा मेरे को पेन रहता है, हर वक्त मेरे को पेन रहता है। तो यही है बस। बाकी मेरे को जो ज़्यादा हो रहा है वो मतलब ये लगा लो अब फरवरी से मेरे को, लास्ट जो फैब से मेरे को ये सर्वाइकल चलता जा रहा है। और कितना टाइम हो गया, 8-9 मंथ हो गए ऑलमोस्ट, मैं इसी के साथ चल रही हूँ, ज़िंदगी जी रही हूँ। एंड अब मैं कभी शो नहीं करती हूँ, आपने मेरे व्लॉग्स के थ्रू देखा होगा, मैं हमेशा स्माइल करती रहती हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ खुश रहने की, पॉजिटिव रहने की, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है ना यार, आप रो कर भी क्या हासिल कर लोगे ज़िंदगी में ना, रो कर
डिप्रेशन में जाके टेंशन होकर क्या ही हासिल कर लोगे। तो जितना हो सके उतना खुश रहो, पॉजिटिव रहो। बाकी बीमारियां यार हमारे हाथ में तो होती नहीं है, जब इनका मन करता है आती हैं, जब मन करता है जाती हैं। और बस यही सोच सकते हैं कि चली जाए, आई होप कि चली जाए। बाकी बस ये है, पर थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है। देखो जो जितना जब आप बीमार होते हो या आपके साथ कोई लंबे टाइम तक कोई बीमारी चलती रहती है, तो एक वो होता है ना पॉजिटिव, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है वो कहीं न कहीं कम होने लगती है, अपने आप ही रिड्यूस होती है। तो वो चीज़ें दिख जाती हैं आपके फेस पे, आपके रहने में, ढंग में। तो बहुत फ़र्क पड़ा है जब से मैं सर्वाइकल के साथ हूँ। मतलब जब से ज़्यादा सर्वाइकल मेरे को 5 मंथ से मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो 5 मंथ से मेरे को बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से एक होता था ना, बहुत अच्छे से रहती थी मैं, बाल-वाल अच्छे से, लाइक एक तो एक अलग ही होता था, वो चीज़ें कम हो गई हैं। बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ आजकल, कम कर दिया है। और वो जो एक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होती है ना, जो अंदर से आती है, आपके पेट से जो खुशी आती है, वो नहीं आती, क्योंकि दर्द हमेशा बना रहता है। वो चीज़ नहीं आ पाती है। एंड बस यही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, इवन मेरा व्लॉगिंग से भी बहुत ज़्यादा मन हट गया है। स्टार्टिंग में मैं जितने व्लॉग्स बनाती थी उतने नहीं बनाती हूँ, और कभी पेन हो रहा है तो कभी एडिटिंग नहीं कर पा रही, तो कभी कुछ लगा रहता है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता है लाइफ में, बहुत कुछ चेंजेस आते हैं, डेफिनेटली आते हैं जब आपके साथ कोई बीमारी लॉन्ग टाइम तक होती है। तो बस ये है, बाकी क्या कर सकते हैं यार। कहते हैं ना, इंसान सब चीज़ से जीत सकता है, आई डोंट नो, बट बीमारियों से और हालात से तो तुम फाइट नहीं कर सकते। आपको फाइट करनी पड़ती है, उनके साथ फाइट करनी पड़ती है, उनके बिना नहीं फाइट कर सकते। और हिम्मत है भाई। अभी आपको मैं बताती हूँ, अभी मेरा व्लॉग बस थोड़ा अनप्रोफेशनल मेरे व्लॉग होंगे। एंड ऐसा सबसे बड़ी बात है कि प्रोफेशनल शूट करके करना भी क्या है यार। सो यहाँ आई एम ट्राइंग टू मेक माई आईब्रोज, और इजी लग रहा है बट होता नहीं है। आई मीन बहुत सारे लोग नहीं यूज़ कर पाते। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा भूत वाले गेटअप में हूँ। और उसके बाद मैंने ऑर्डर किया था कुछ, और वो आज ही मेरा पार्सल आया है। सो ये व्लॉग एक्चुअली थोड़ा सा पुराना है, एंड मैं इसको अब एडिट करके डाल रही हूँ। तो ये दिवाली से पहले का व्लॉग है, काफ़ी दिन पहले का। तो मैंने दिवाली डेकोर के लिए कुछ कुछ चीज़ें मंगाई थी। सो यहाँ पे हम ओपन कर रहे थे कि इतना बड़ा क्या आया है। तो ये था इस तरह का, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर था ये आया। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी क्वालिटी थी इसकी, एंड बहुत ही बिल्कुल एकदम इतनी फिनिशिंग से बनाया हुआ था इसको। तो मुझे बहुत पसंद आया। इसको आपने देखा भी होगा मेरी काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह में, तो मैं ये ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, बट ये व्लॉग में बाद में डाल रही हूँ। तो ये बहुत सुंदर था, एंड ये मैंने ऑर्डर किया था आई थिंक अमेज़ॉन से, और ये मेरे को 600-700 के आसपास मेरे को ये पड़ा था। तो मैं ज़्यादातर इसको अपने मंदिर में यूज़ करती हूँ, मंदिर के सामने मैं रखती हूँ इसको। समटाइम्स मैं इसे अपने रूम में भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मुझे इतना पसंद था, तो मैं इसका दूसरा भी मंगवाने वाली हूँ। तो बहुत अच्छी क्वालिटी है ये, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत टाइम से ट्रेंड में है। इस तरह का दिखता है, जूट पे ब्लू कलर का कलर से ना ऐसे पेंट किया हुआ है, या सेम धागा है पता नहीं। तो ये था। एंड उसके बाद एक और पार्सल आया था। मैंने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर करी थी अमेज़ोन से, तो वो सारी चीज़ें अब आई हैं। कुछ मीशो से भी मैंने होम डेकोर मंगवाया था। तो बस मैं और मोनू वही ओपन कर रहे थे। और मोनू को ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मोनू को बहुत ज़्यादा पसंद है अनबॉक्सिंग करना। मुझसे कहीं ज़्यादा मोनू को अनबॉक्सिंग करना पसंद है। मतलब कोई चीज़ आती है वो तुरंत खोलने बैठ जाती है कि क्या है। तो यहाँ मैंने डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स वगैरह मंगवाए थे। उसके बाद मोनू जा रहे हैं इसको रखने के लिए। मैंने उनको बोला जाके रख दो, तो यहाँ इसमें रखने के लिए मंगवाए थे हमने यहाँ पे। ये सब चीज़ें ना मैंने कुछ अमेज़न से मंगवाए, कुछ मीशो से मंगवाए थे। तो कई सारी चीज़ें मैंने डेकोर की मंगवाई थी। तो यहाँ पे हम वही ट्राई कर रहे हैं। एंड उसके बाद इसको ना मैंने स्पेशली मंदिर में रखने के लिए मंगवाया था, क्योंकि मुझे ये बड़ा पसंद आया था। मैंने कहा मंदिर में रखने के लिए, क्योंकि नीचे बैठ के पूजा नहीं करते, तो स्पेशली मैंने मंदिर के लिए मंगवाया था। तो ये पुराना व्लॉग है, जब तक मैंने मंदिर अपना डेकोर नहीं किया था। उसके बाद तो मैंने अपना बहुत अच्छे से मंदिर डेकोर किया आगे के व्लॉग्स में। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। बनाना खा रहे हो? खा लो बेटा।
बनाना। बॉल की क्या कितनी पेंटिंग्स कर रखे हैं? A for एप्पल, B for C for D for D for डॉग। बेटा मेरे को नींदू आ रही है, आपको नहीं सोना मम्मा के साथ? गुच्छा कर लिया मम्मा से। जो मेरे को आ गई है बहुत बुरी वाली नींद। पता है मेरे साथ क्या हुआ? एक्चुअली मेरे को ना बहुत तेज, पहली बात तो मेरे को नींद आ रही, 2 बज रहे हैं, मेरे को बहुत तेज नींद आ रही क्योंकि इस रात को मैं लेट सोती हूँ नोनू की वजह से, और सुबह भी मैं बहुत जल्दी क्यों उठी हुई हूँ। हाँ बेटा क्या बात हो गई, क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो आप? ये नोनू के शेरू से, ये नोनू का शेरू है। कितना इतना क्यूट है ना, बहुत क्यूट है। बैठ भी जाता है, ये देखो ये बैठ जाता है। आई गिर गया, बैठ गया। हो गुम है किसी के प्यार में। लो अभी ना मैं ना कैमरा ऑन करना भूल गई, और मैं इतनी सारी बातें मैंने बोली। बाद में मैंने चेक करा जाके, वीडियो बनी नहीं बनी, वीडियो नहीं बनी। ऐसा मेरे साथ होता था स्टार्टिंग के डेज पे जब मैं व्लॉग बनाती थी। और अभी क्या है ना, व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं है मेरी, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी मैं बनाती हूँ, तो उस वजह से ना अभी भी मेरे साथ वही सेम प्रॉब्लम है। तो मेरे को ना कमेंट में पूछ रहे थे लोग कि मतलब कई लोगों ने पूछा मेरे को, इंस्टाग्राम पे मेरे को DM में पूछा कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। बोलो हमारी कौन सी मैरिज है, बताना जरा। कैसे लव मैरिज है? सही बताओ ना, झूठ के बोलो। लव मैरिज है हमारी। लव मैरिज है। तो हम झूठ बोल रहे हैं अरेंज है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? बच्चे को बहका रहे हो, बच्चे को झूठ बोल कर बहका रहे हो। तो मेरे को ना कई बार पूछ रहे थे कमेंट में ना, मेरे को DM इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आया था, एक लड़की ने है, उसने पूछा था 2-3 बार मेरे को कमेंट भी आया मेरी वीडियोस पे, क्या वो बेटू कि आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है। बताएंगे किस दिन हम अपनी मैरिज के बारे में अच्छे से डिटेल में बताएंगे, हमारी कौन सी वाली मैरिज है। ठीक है, तो अभी भाभी मैं सो ही जाती हूँ, मेरे को बहुत बुरी नींद आ रही है। आप इसको ध्यान रख लेना, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। ठीक है बेटा, क्या हो गया? तो सो जाती हूँ, मोनू ध्यान रख लेंगे इसको थोड़ी देर के लिए। अब मेरे को बहुत गंदी वाली नींद आ रही है, फिर मेरे को इसको पूरी रात रखना पड़ता है, ये सोता नहीं है। अब मोनू की ड्यूटी अभी से मोनू रखे। तो चलो मिलते हैं आपसे बाद में।